आज डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर हमारा यूज होता है हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, डायामीटर को मेजरमेंट करने के लिए और डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम यूज करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। दो स्केल के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस आएगा, उससे हम उस बेस पे इसको हम डिजाइन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर को। ये जो इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो 0.02 mm होता है या फिर 0.001 इंच होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है? सबसे मिनिमम रीडिंग जो हमारा वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, माप सकता है, वो है लिस्ट काउंट। तो mm में है 0.02 और इंचेस में है 0.001। ये जो निशान है, दो कॉमा है, इनको हम इंचेस का निशान देते हैं, कहते हैं। वर्नियर कैलिपर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मेन स्केल को हम बीम भी बोलते हैं। वर्नियर स्केल, मेजरिंग जाज और डेप्थ मेजरिंग बार। तो ये मेन जो कंपोनेंट हैं ये हैं वर्नियर कैलिपर के। देखते हैं वर्नियर कैलिपर की डायग्राम और समझते हैं इसके सारे पार्ट्स। यह है हमारा मेन स्केल। इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं। ये जो हैं ऊपर इंचेस में होती हैं और नीचे हमारी mm में रीडिंग होती हैं। ये है हमारा वर्नियर स्केल। ये है वर्नियर स्केल। इसके ऊपर भी हमारी रीडिंग्स होती हैं। जो वर्नियर स्केल की हमारी 50 रीडिंग होती हैं, 50 रीडिंग, वो हमारी मेन स्केल की 49 रीडिंग के बराबर होती हैं। मीन्स वर्नियर स्केल के ऊपर 50 mm तक होती है रीडिंग, लेकिन ये बराबर होती है 49 mm के मेन स्केल के। तो वर्नियर स्केल की 50 रीडिंग बराबर है 49 mm ऑफ मेन स्केल रीडिंग के। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू होता है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम इस स्क्रू को लॉक कर देते हैं ताकि हमारा जो जा है आगे पीछे जाए ना और हम अच्छी तरह से उसकी रीडिंग को ले सकें। तो ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है जो लॉक कर देता है। ये है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। अगर हल्का सा हम आगे पीछे इस वर्नियर स्केल को करना चाहते हैं तो हम इस स्क्रू का यूज करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इसको कहा जाता है। ये है हमारी डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। ये ब्लेड हमारी इस मेन स्केल के पीछे होती है और पूरी लॉन्ग होती है यहां तक। तो इसका यूज करते हैं हम डेप्थ मेजरमेंट के लिए। कोई होलो सिलेंडर है, उसकी हम डेप्थ इससे माप सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो जा हैं। ये तो फिक्स जा है, ये मूव नहीं करता। ये स्लाइडिंग जा है जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच है और ये मूव करता है आगे और पीछे की तरफ। दोनों जा हैं फॉर आउटर मेजरमेंट। मींस अगर किसी चीज का हमें आउटर मेजरमेंट करनी है तो हम इन जा का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी चीज की अंदर की मेजरमेंट करनी है तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे कोई होलो सिलेंडर है तो उसके अंदर की मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट के लिए हम इन जा का यूज करते हैं। ये आउटर के लिए हैं और ये इनर के लिए हैं। ये है स्केल कैलिब्रेटेड। जो ये लाइनें लगी हुई हैं ये है mm के अंदर हमारी, जैसे 60 mm, 61 mm, 2 mm, 70 mm, ये सब mm में है। ऊपर जो स्केल है वो कैलिब्रेटेड है इंचेस के अंदर, तो हम किसी तरह से भी रीडिंग ले सकते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं? हमने अभी बात की थी कि जो 50 वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। जो 50 वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 49 मेन स्केल की रीडिंग के बराबर है। तो मींस लिस्ट काउंट क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन
जो मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन है मींस 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये क्या क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है। 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारी 1 mm के बराबर, क्योंकि जो मेन स्केल है उस पे सारी रीडिंग 1 mm की है। लेकिन जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितनी हो जाएगी, 49/50। 49 रीडिंग है जो मेन स्केल के बराबर है, जो 50 रीडिंग है वर्नियर स्केल की। तो 49/50 mm जो कि आ जाएगा आपका 0.98 mm। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और लिस्ट काउंट हम निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1 mm माइनस 0.98 mm इक्वल टू 0.02 mm, जो कि लिस्ट काउंट होता है हमारा वर्नियर कैलिपर का। मिनिमम हम मेजरमेंट कर सकते हैं 0.02 तक की एक्यूरेसी के साथ वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। अब देखते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। हमें डायमेंशन जो मेजर करने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, हम कैसे रीडिंग को टोटल कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना होता है मेन स्केल रीडिंग, जो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें पता है 0.02 होता है, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा। ये रीडिंग्स हम नोट करेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, हम इसके अंदर कोई चीज रखते हैं तो ये जो वर्नियर स्केल है वो मूव करेगा पीछे की तरफ, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। हम इस लॉकिंग स्क्रू की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये आगे पीछे अब जा ना सके। अब हम रीडिंग नोट करेंगे, तो रीडिंग नोट करने के लिए हम सिर्फ 2 स्केल का यूज करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इस व्यू के अंदर हमने सिर्फ 2 स्केल लिए हैं, जाज हमने नहीं लिए। समझने के लिए हमने सिर्फ ये 2 स्केल लिए हैं। ये तो बीच वाला है मेन स्केल और ये जो है वो है वर्नियर स्केल। अब जब हम किसी चीज को जाज के अंदर पकड़ेंगे तो ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे ही हमने कोई चीज पकड़ी तो ये वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा। अब स्लाइड करने के बाद हम उसको लॉक कर देंगे और रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्नियर स्केल की जो 0 रीडिंग है उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच करना है। ये 0 है, यहाँ पे देखिए ये 10 है, 11, 12, 13, 14। 13 और 14 के बीच में हमारी ये 0 की लाइन आ रही है, तो मीन्स 13 से अबव हमारी कुछ ज्यादा रीडिंग आएगी। तो हम पहले तो मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेते हैं जो कि है 13। ये लाइन हमें दिखाएगी कि 13 से कुछ ज्यादा है वो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 13 तो आ गया, प्लस जो पॉइंट ज्यादा है, कितने पॉइंट ज्यादा है वो हम कैसे देखेंगे, हम वर्नियर स्केल की ऐसी लाइन को ढूंढेंगे जो मेन स्केल की किसी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती हो, मींस सीधी हो, उसके साथ एग्जैक्टली मैच करती हो। तो हम देखते हैं वो कौन सी लाइन है। ये देखिए 40 की लाइन एग्जैक्टली लगभग मैच कर रही है, तो ये हो गई हमारी 40 की लाइन। तो 13 पॉइंट प्लस 13 प्लस जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग वो क्या है 13 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वो क्या है, ये 40 के साथ मैच की, तो 40 इंटू लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट है हमारा 0.02। तो हम अब सारी रीडिंग्स को इस फॉर्मूला के अंदर फिट कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी 13, जो कि ये है 13, तो प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो एग्जैक्ट लाइन हमारी मैच कर रही है वो है 40 की, तो 40 लिस्ट काउंट क्या है इनटू 0.02। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर 13 के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 0.80, तो इसको हम 13 में ऐड कर देंगे। 13 में ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 13.80 mm। तो इस तरह से हम किसी भी रीडिंग को वर्नियर कैलिपर के ऊपर नोट कर सकते हैं। हमारा जो लिस्ट काउंट है वो सेम रहता है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी चेंज होती रहती है।
माइक्रोमीटर हमारा कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, सब देखेंगे आज माइक्रोमीटर के बारे में आज सीखेंगे। तो जो माइक्रोमीटर है वो यूज होता है मेजर करने के लिए लेंथ, डायामीटर और थिकनेस। ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ, डायामीटर और थिकनेस मापने के काम आता है। ये प्रिंसिपल पे बेस करता है नट एंड बोल्ट के। इसका जो लिस्ट काउंट है कम से कम जो ये माप सकता है रीडिंग वो है 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। इतनी रीडिंग ये कम से कम आसानी से मेजर कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रेम, एनविल, स्लीव, थिम्बल, रैचेट स्टॉप, स्पिंडल। ये है इसके मेन कंपोनेंट विद ए लॉकिंग स्क्रू। ये सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं इसको डायग्राम के साथ समझते हैं कि इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं और वो कहां कहां पर लगे होते हैं। सबसे पहले है ये है फ्रेम, जो हमारे माइक्रोमीटर का फ्रेम है। यहां पे एनविल लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लगा है स्पिंडल, जो आगे के तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन जो एनविल है ये एक जगह फिक्स रहती है। ये जो ब्लैकेंड सरफेस है ये क्या चीज है? ये हार्ड सरफेस अटैच किए हुए हैं एनविल और स्पिंडल के साथ, ताकि ये आसानी से घिसे ना और जो हमारा माइक्रोमीटर है ये खराब ना हो। तो ये हार्डन एंड्स इसके साथ अटैच किए होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनका वियर रेजिस्टेंस होता है, ताकि हार्ड भी बहुत होते हैं, वियर रेजिस्टेंस होगा ताकि ये आसानी से खराब ना हो, आसानी से घिसे ना जल्दी से। ये है स्लीव, इसको हम स्लीव बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा मेन स्केल होता है। इसके ऊपर यहाँ पे हमारा मेन स्केल होता है और इस स्लीव के साथ जुड़ी होती है थिम्बल, ये रोटेट करती है। इसके ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल होता है। जो मेन स्केल है वो इस तरह की रीडिंग के साथ होता है, उसके ऊपर भी रीडिंग होती है और नीचे भी रीडिंग होती है, बीच में एक रेफरेंस लाइन होती है। सर्कुलर स्केल हमारा इस तरह का होता है। इसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो 50 mm तक होती है, 0 से 50 mm। और जो ये रीडिंग है ये हमारी ऊपर एक एक mm का गैप है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही नीचे है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इस रीडिंग में जो नीचे वाली रीडिंग है और ये इस रीडिंग में, इन दोनों के बीच में गैप होता है 0.50 का, मीन्स 0.5 का। इसी तरह से इस रीडिंग में 0.5 का गैप है। यह है हमारी, पीछे हमने माइक्रोमीटर के ऊपर नर्लिंग प्रोसेस की होती है ताकि हम इसको आसानी से पकड़ सके और हाथ से ये फिसले ना। तो इसलिए ये प्रोसेस हम नर्लिंग की होती है इसके ऊपर, अच्छी पकड़ बनाने के लिए माइक्रोमीटर के ऊपर। और लास्ट में होता है रैच नट। ये जो नट है हमारा सॉफ्टली इस स्पिंडल को मूव करने के काम आता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों के बीच में ग्रिप करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्टली उसको ग्रिप करता है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हार्म ना हो और उसको आसानी से ग्रिप किया जा सके। तो इसलिए इस नट का यूज किया जाता है। इस स्केल को हम थोड़ा लार्ज स्केल पे देखते हैं। ये स्केल हमारा इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसका बड़ा व्यू देखें, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक mm का गैप है 0 से 5 तक। नीचे हमारा इसके और इस ऊपर वाली रीडिंग के बीच में 50 का गैप होगा, मीन्स 0.5 mm का आधा होगा 1 mm से। ये तो पूरा 1 mm है और ये 0 से यहाँ तक 0.5 है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। ये आपको याद रखना है, ये रीडिंग लेते टाइम हमारे काम आएगा। जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे हमने बात की थी कि 50 होती है, 50 mm तक होती हैं। और जो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का वो 0.5 mm होता है, क्योंकि
ऊपर 1 mm है, नीचे 0.5 है, तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 mm है। 0.5 mm तक की मिनिमम रीडिंग को ये नोट कर सकता है। अब देखते हैं हम इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब थिम्बल रोटेट करती है, थिम्बल हमें पता है जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल लगा होता है, वो रोटेट करती है। जब वो कंप्लीट अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है, जो हमारा स्पिंडल है वो मूव करता है एक्सियल डायरेक्शन में 0.5 mm। मतलब कि जब हमारा ये थिम्बल पूरी एक रेवोल्यूशन रोटेट करेगा पूरी 360 डिग्री की, तो जो हमारा स्पिंडल है वो 0.5 mm आगे जाएगा, उसको हम बोलते हैं पिच। जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल है मींस जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर कितने डिवीजन हैं, 50, वो हम बात कर चुके हैं। पिच कितनी है, 0.5 mm, जो हमने अभी बात की। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 0.5 पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 mm, ये कितना आ जाएगा 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। अब हमें जो रीडिंग मेजर करनी है उसका फॉर्मूला क्या है माइक्रोमीटर के लिए, उसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये है फॉर्मूला अगर हम कोई भी रीडिंग मेजर करते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंप्लीट रीडिंग अपनी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग। तो ये है हमारा माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर के इन दोनों एनविल और स्पिंडल के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसको ग्रिप करेंगे इस स्पिंडल के थ्रू। जब हम इस थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्पिंडल हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा स्पिंडल पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस थिम्बल की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ग्रिप कर लेंगे। तो देखते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और उसको इसके बीच में ग्रिप कर लिया। ये हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर ग्रिप कर लिया और यहाँ पे हमारा एक लॉक सक्रिय होता है, उससे हम उसको लॉक कर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को इजीली निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो ये रीडिंग है हम नोट कर लेंगे। अब इस स्केल को हम देखते हैं थोड़ा लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इसको बड़े व्यू में देखते हैं तो हमें ये रीडिंग मिलती है, ये वाली रीडिंग। तो इस रीडिंग को हमें नोट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 mm है, 5 से आगे यहाँ 6 mm है। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो ये है ऊपर वाली, तो ये क्या हो गई 6 mm। ये है हमारी 6, ये वाली। लेकिन जब हमने ये रोटेट किया तो यहाँ पे एक लाइन भी अनकवर है। तो ये लाइन कितने के बराबर होती है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 0.5 mm या फिर 0.50, कुछ भी ले लीजिए। तो जो ये नीचे वाली लाइन है वो रीडिंग क्या होगी 0.50। तो ये दोनों ही मेन स्केल रीडिंग है, मींस 6 प्लस 0.50 ये हमारी मेन स्केल रीडिंग आएगी। और थिम्बल की रीडिंग क्या है हमारी, जो इस रेफरेंस लाइन से कंसाइड करेगी। तो ये क्या है 30, ये 30 हमारी बिल्कुल कंसाइड कर रही है। तो ये है हमारी थिम्बल की रीडिंग 30। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डायमेंशन जो हमें मेजर करना है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई 6 प्लस 0.50। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 6 प्लस 0.50 प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग क्या है, थिम्बल स्केल रीडिंग ये है 30। इसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिस्ट काउंट है 0.01। तो 6.50 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.3 आ जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे वो आ जाएगा 6.8 mm।
तो ये हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी माइक्रोमीटर के थ्रू। तो इस तरह से हम माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग आसानी से ले सकते हैं।